ये बच्चों, अब मैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हिंदी में हम लेखांकन मानक बोलते हैं। जिस तरह से गैप ने कुछ प्रिंसिपल्स को बनाए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको दुनिया भर ने सब ने अपने अकाउंट्स के अंदर अडॉप्ट किया है, अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए सारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को माना है। उसी तरीके से दुनिया भर के जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बॉडी हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए और एक जगह इकट्ठे होने के बाद उन्होंने ये समझा कि दुनिया भर के जो अकाउंट हैं वो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ सके, कंपैरेबिलिटी आ सके, ताकि हम उनमें आपस में तुलना कर सकें। और जहाँ पर भी अकाउंट को दुनिया भर में कहीं पर भी अगर हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके से अंतर नहीं होना चाहिए, वो सब एक दिखने में एक जैसे हों। तो उसके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है। तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन रूल्स। इसमें रूल्स लिखे हैं, गाइडलाइंस लिखी हैं एंड प्रिंसिपल लिखे हैं, जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बॉडी ने इनको इशू किया है ताकि वो तैयार कर सके और प्रेजेंटेशन कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और जैसे मैंने बताया, ताकि दुनिया भर के जो अकाउंट हैं उनमें एक रूपता आए और वो एक दूसरे से तुलना कर सकें। तो बच्चों, इसके लिए कुछ सेट बनाए गए हैं, अकाउंटिंग सेट, यानी कि सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसमें सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 तरह के हैं। एक ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है और गैप के नियमों के अनुसार इसको बनाया गया है। इसमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे गए हैं। दूसरा है AS, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं ये वो हैं जो कि भारत में भारतीय गैप के अनुसार जो काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। और भारत में वो काम कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां और दूसरी संस्थाएं, एंटिटीज़, उनके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है जो कि भारतीय गैप के अनुसार अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रही हैं। जैसे AS फर्स्ट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बताया गया है कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए। बच्चों, तीसरा आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि भारत में रहकर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करती हैं और इंटरनेशनल लेवल के आधार पर अपने अकाउंट को मेंटेन करती हैं। तो इस तरह की कंपनियां जो हैं इनके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है कुछ नियमों को बनाया गया है और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। और भारत में ऐसी काम करने वाली कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं उनके लिए भारत सरकार ने इसको नोटिफाई किया है ताकि वो इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करें और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करें, ताकि इंटरनेशनल लेवल की जो अकाउंटिंग की नीड है उसको ये पूरा करें। तो इसलिए इसमें इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग का रूप देखने को मिलता है। अब बच्चों, लास्ट हमारे पास है IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर जिनको सराहना की गई है और अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में ये जो अकाउंटिंग इंटरनेशनल लेवल पर जो बिज़नेस करने वाली कंपनियां हैं वो इसको अपनाती हैं और इसका पालन करती हैं। तो दीज आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये बहुत सारी कंट्रियां अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में यही जो है इसको स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करती हैं और अपनाती हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को पूरा किया है, जिसके अंदर मैंने आपको गैप समझाया, गैप क्या है, और गैप के 4 कंपोनेंट बताए हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट बताया है, प्रिंसिपल बताया है, कन्वेंशन बताई है और लास्ट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया है। सबको अलग अलग करके मैंने डिफाइन किया है। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको किताबी भाषा के रूप में मैंने बताया है। आप इसको पढ़ करके, कई बच्चे मैंने जैसे बताया है पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है और बाईपास कर देते हैं, और फिर एग्ज़ाम के दिनों में इसको पढ़ते लेकिन समझ में नहीं आता है, और एग्ज़ाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है और उसको छोड़ के आते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस
लेक्चर के अंदर आपको बिल्कुल भी सरदर्दी नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक को अलग अलग डिफाइन विद एग्जाम्पल से किया है और आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, पूरी तरह से उम्मीद है। और जब आपको ये समझ में आए तो आप मन से, दिल से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो बच्चों, मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और आप मुझे ज़रूर प्यार देंगे। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए, और अगली वीडियो तक के लिए आप सबको गुड बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।